नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जिस मुद्दे का मैं विश्लेषण करूँगा, जिस पर बातचीत करूँगा, वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में भर्तियों कुछ मामलों से जुड़ा हुआ है। एक शेर है, कभी आप फैज़ अहमद फैज़ जी को पढ़िए तो उन्होंने लिखा था कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। बहुत कुछ जो उम्मीदें की जा रही थी वो हो नहीं रहा है, सकारात्मक हो नहीं रहा है, तो लोग चिंतित हैं। सब कम से कम भर्तियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि पिछले संडे को और या 2-3 जो है वो दो संडे में तो देखा ही होगा। एक तो बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई, इसके बाद बीईओ की प्रवेश परीक्षा हुई, अभी नीट और नेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है। खैर वो सेंट्रल का मामला था। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस पर अपने जो है मुख्यमंत्री जी ने विचार प्रकट कर दिए। उनका कहना है कि हमने सक्सेसफुल ढंग से सफलतापूर्वक बीईओ की परीक्षा करा ली, बीएड की परीक्षा करा ली, तो नीट और नेट करा लेने में क्या दिक्कत है। वो हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लाठियां भी भांजी जा रही हैं, यहाँ सब आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके बरक्स जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि जो भर्तियां हैं वो सब की सब रुकी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। और जो परीक्षाएं होती जा रही हैं, जैसे बीईओ की परीक्षा, कहेंगे ना कि जो छात्र हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम परीक्षा कराएंगे, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। जबकि आपके पास अगर आप आंकड़ा देखना शुरू करें, जो 69,000 शिक्षक की भर्ती है वो पिछले 3 साल से कहीं यहाँ कोर्ट के यहाँ, कहीं वहाँ, ये कहीं आयोग से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी अटकलें, दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर की बाधाएं उस पूरी भर्ती में लटकाते लटकाते 2-3 साल उसको खींच दिया गया। दूसरी तरफ एक और परीक्षा अपनी जो है वो सालगिरह मना रही है, परीक्षा परिणाम सालगिरह मना रहा है। पिछले साल जो वीडियो की जो परीक्षा का परिणाम आया था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उस परीक्षा परिणाम के अभी 2-3 दिन पूरे पहले जो है वो उसकी सालगिरह पूरी हो गई है। मैंने 1 साल से उसके जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। ना तो उस पर मुख्यमंत्री कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कदम उठा रहे हैं, ना कोई मंत्री कदम उठा रहा है। तो अब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने के बाद भी दावे ये होते हैं कि हम किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं या खिलवाड़ नहीं होने देना चाह रहे हैं, इनमें थोड़ा सा आपको जो है अंतर्द्वंद देखने को मिलेगा। कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति बनती चली जा रही है कि सारी भर्तियां सब पेंडिंग में हैं और फिर इसके बाद में दावे ये हो रहे हैं कि नहीं हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, वो वास्तव में एक प्रकार के हंसी का विषय बनता चला जा रहा है। क्योंकि आप हंसी सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो बोलने का भी बहुत ज़्यादा आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। और फिर जो स्थितियां बनती चली रही है, जो विमर्शीय लोकतंत्र है ना, उसे ख़त्म करने की कवायद है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जैसे अभी परीक्षा पर, नीट या नेट की परीक्षा पर कुछ लड़कों ने अपनी बात रख दी, या कुछ लोग जो है आंदोलन करना चाहते हैं तो उन्हें रोक देने की बात है। एक बार वोट दे दीजिए, सरकार बन जाए, इसके बाद आप घर में बैठो, उनको जो जैसा मन में आएगा करेंगे। वो परीक्षा का परिणाम निकाल देंगे, 3-3 साल तक ऐसे पड़ा रहेगा पेंडिंग में, किसी को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। ये उनके ऊपर डिपेंड है। आप जा करके उसका विरोध करोगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसेंगी, आपके साथ जो है दूसरी तरीके से प्रशासन पेश आएगा। तो विमर्शीय लोकतंत्र की भारत में कम से कम कमी पड़ती चली जा रही है, जिसमें हम अपनी बात रख ही नहीं सकते। सारा संरचनात्मक ढांचा जो है वो सरकार के साथ खड़ा है, सारा प्रशासन जो है उसका मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़ा ही नकारात्मक रवैया है, जो वास्तव में दूर से देखो या नज़दीक से देखो वो नकारात्मक ही दिखाई दे रहा है आपको। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो तमाम सारे नए मुद्दों के लिए, तमाम सारे नए विषयों पर विश्लेषण सुनने के लिए हमारे चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।